फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाएं थायराइड के साथ गर्भवती हो सकती हैं। जी हाँ, वी आर गेटिंग सो मेनी डीएम्स एंड मैसेजेस इन आवर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें हमें पता चलता है कि लोगों को क्वेरी होती है, मैम मुझे थायराइड है तो क्या मेरा बच्चा टिक जाएगा? ऐसा तो नहीं कि मुझे टाइम से पहले अबॉर्शन हो जाए? क्या मैं थायराइड के साथ कंसीव कर लूं? मेरे बच्चे में तो कोई खराबी नहीं होगी? क्या मुझे थायराइड है तो मैं आगे फ्यूचर में माँ बन पाऊंगी? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इन वीडियो में है। सबसे पहले जानते हैं थायराइड क्या होता है। थायराइड हमारे जो नेक है उसके निचले हिस्से में एक बटरफ्लाई तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में ग्लैंड बोलते हैं। जब इन ग्लैंड्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है तो इसका अपना फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। थायराइड का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में हर एक सेल का मेटाबॉलिज्म करना, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो आपकी इम्यूनिटी बनेगी और आपकी बॉडी में वजन आपका सामान्य रहेगा। अगर थायराइड आपका जरूरत से ज्यादा थायराइड लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो सबसे पहले पेशेंट का वजन जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसके बाद इम्यूनिटी वीक होती है, और तीसरा क्या है, फीमेल में क्या रहता है, ज्यादातर उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर उनको पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत जायज है क्योंकि ये पीरियड से रिलेटेड इसमें फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है कि क्या थायराइड के साथ मैं नॉर्मल कंसीव कर सकती हूँ। देखिए, थायराइड के साथ कंसेप्शन में कोई इश्यू नहीं है, बट मेक श्योर जब आप कंसीव करें तो थायराइड आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल नॉर्मल हो, या फिर जैसे ही आप कंसीव करें और आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे थायराइड है तो आप एक डॉक्टरी सलाह के अंडर आपके सुपरविजन में अपना थायराइड का जो लेवल है उसको मेंटेन करने पे पूरा ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड के टाइप्स, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। जो हाइपोथायराइड होता है, नाम से पता चल रहा है, उसमें लेवल जो है वो कम हो जाता है उसकी फंक्शनिंग का। तो वो क्या करता है कि उसमें जो महिला होती है उसमें देखा गया है ज्यादातर कि उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग में क्लोट्स आते हैं, ब्लीडिंग बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहती है, 10 दिन रहती है, 9 दिन, 7 दिन, और जिसकी वजह से क्या रहता है वो एनीमिक हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और उनको एग जो है वो सही साइज में नहीं बन पाता। और सेकंड जो चीज है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम देखते हैं कि उनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स जब इरेगुलर होते हैं तो बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जो कि थायराइड की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थायराइड ग्लैंड सही नहीं है तो वो पिट्यूटरी को सही ऑर्डर नहीं देगी, और जिससे कि हमारा प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में ये सारे हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। तो क्या रहता है कि उसकी वजह से भी जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और आपकी साइकिल अनओवुलेटरी होती है तो भी एग का साइज सही विकसित नहीं हो पाता और आपको कंसेप्शन में इश्यू आता है। अब बात करते हैं जब शरीर में थायराइड का लेवल बड़ा होता है और तब आप कंसीव कर ले। थायराइड के साथ देखा गया है कि 60% महिलाएं कंसीव कर लेती हैं, बट उनमें हिस्ट्री मिलती है मिसकैरेजेस की, अपने आप स्पॉन्टेनियस उनको अबॉर्शन होते हैं, या सेक्स डेवलप नहीं होता, या फिर बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, थायरोक्सिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो बॉडी में जो बच्चे को सपोर्ट देता है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसका लेवल कम हो जाता है, और उसका लेवल कम होने की वजह से ना तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल पाता और ना ही बच्चा बढ़ पाता है। तो हमें कंसेप्शन से पहले, या फिर अगर आपको पहले भी थायराइड है तो कंसीव करने से पहले थायराइड का स्तर मैनेज करना, मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब आपको थायराइड होता है तो क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहले या तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सेकंड, फीमेल में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। थर्ड, लिथार्जिक फील करने लगते हैं, जो उनकी स्किन होती है बहुत टाइट हो जाती है, बहुत लेजी फील करने लगते हैं, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, ये बहुत सारे सिम्टम थायराइड के सिम्टम है। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायराइड बढ़ जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब थायराइड बढ़ जाता है तो उसी टाइम आपको अपनी गायनी की ऑब्जर्वेशन में जो भी वो थायराइड को मैनेज करने के लिए
आपको मेडिसिन चलाती हैं, लाइफस्टाइल बताती हैं, तो आपको बहुत जरूरी है उनको फॉलो करना, क्योंकि थायराइड का आपके बच्चे के ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको थायराइड का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और कम से कम शुरुआती 3 महीने में आपको रेगुलर हर महीने थायराइड की जांच करवानी है। समटाइम्स आप पहले थायराइड के पेशेंट नहीं होते, बट आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड आपका बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन में इस जांच को आपको बहुत जरूरी और सबसे पहले करवाना है। अब बात करते हैं कि मैम आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में थायराइड को एक कफज व्याधि माना जाता है, यानी कि कफ यानी कि एक हैवीनेस, आपके चैनल ब्लॉक, आपके स्त्रोतास अवरोध, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि थायराइड में ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है। सेम आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही पता था कि ये कफज व्याधि है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लेखनीय कुछ स्क्रैपिंग मेडिसिन चलाते हैं जो कि इसके लेवल को मेंटेन और मैनेज करती है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन कर्मास हैं, पंचकर्मास है, जैसे कि वमन, जो कि इस सीजन में वसंत ऋतु में बहुत अच्छा है करवाने पे। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो उससे पहले आप वमन प्रोसीजर करवाइए, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बहुत स्मूथ चलाने के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी में थायराइड लेवल मेंटेन करेगा। बच्चे में भी कफ दोष से रिलेटेड दोषास नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपका एग बनेगा वो ऑलरेडी हेल्दी बनेगा। अब बात करते हैं डाइटरी लाइफस्टाइल की। थायराइड पेशेंट को मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट कम करने चाहिए। सेकंड, उनको अपनी डाइट में नमक कम करना चाहिए। जो भी व्हाइट आइटम्स होते हैं अपनी डाइट से वो कट करने चाहिए। उनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए योगा प्राणायाम करने चाहिए। एक आपका कैमल पोजिंग नेक का एक्सरसाइज होता है, आपको वो जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो ये ग्लैंड है इसमें सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो इसमें स्टिमुलेशंस बढ़ेगी तो ये अपना काम सुचारू रूप से करेंगी। तो आई होप इस आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल गया है। थायराइड के साथ आप कंसीव जरूर कर सकते हैं, बट आपको प्रेगनेंसी ठहरने में इश्यू आ सकते हैं, तो उससे पहले प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने थायराइड लेवल को मेंटेन कीजिए। और हाँ, थायराइड लेवल आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, कंसेप्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसका स्तर आपकी प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले नॉर्मल होना चाहिए। धन्यवाद।